Hello, I am डॉक्टर सोनल कोलते, क्लिनिकल डाइटिशियन, वेट लॉस एक्सपर्ट एंड होम्योपैथ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे पीसीओस एंड डाइट। पीसीओस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और मोस्टली महिलाओं को ये होता है। क्यों होता है, क्या करना चाहिए, कितना टेंशन लेना है, कितना नहीं लेना है, ये सब हम ये वीडियो में बात करेंगे। What is PCOS? PCOS means polycystic ovarian syndrome या polycystic ovarian disease। इसमें छोटे छोटे सिस्ट हमारे ओवरीज में बनते जाते हैं। ये सिस्ट पानी से भरे हुए रहते हैं। मोस्टली बहुत सारे एग्स हमारे ओवरीज में रहते हैं। इमैच्योर एग्स जो रहते हैं, जो मैच्योर नहीं हो पाते हैं, उनमें ये फ्लूइड भर जाता है और उसकी वजह से छोटे छोटे सिस्ट हमारी ओवरीज में हो जाते हैं। और ये सिस्ट की वजह से हमारी ओवरीज जो हार्मोन तैयार करती है वो हार्मोन्स नहीं कर पाती है और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है पीसीओज में। जैसे कि सबको पता है, फीमेल हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इस ओवरीज से सिक्रीट होते हैं, लेकिन ओवरीज बहुत डिफिकल्टली ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है जब आपको हो जाता है पीसीओएस। ओवरीज से सिक्रीट होने वाले हार्मोन हो जाते हैं कम, और मेल हार्मोन जो कि एंड्रोजन जो है वो ज्यादा सिक्रीट होता है क्योंकि इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये इम्बैलेंस की वजह से चेहरे पर बहुत ज्यादा बाल आना, अदर बॉडी पार्ट्स पे भी बाल आना, मेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस और इरेग्युलर मेंसेस की शिकायत मोस्टली महिलाओं को रहती है। रिप्रोडक्टिव एज जैसे कि 15 से लेके 40-45 तक का हम लेते हैं, उसमें पीसीओएस की तकलीफ ज्यादा। पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में क्या होते हैं सिम्टम्स? इसमें टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन जो ज्यादा बढ़ते हैं, इसलिए बहुत सारे फेशियल हेयर्स, डार्कनेस ऑफ स्किन और बहुत सारे एक्ने या पिंपल्स, वार्ट्स आना, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से बहुत ज्यादा रिलेट करता है, इसीलिए डायबिटीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिसीज, ऑल इज रिलेटेड टू द बॉडी, और ये हो जाता है आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से। और एक हार्मोन जब भी बिगड़ता है तो वो साथ में सब हार्मोन्स को लेके डूबता है। ये एक प्रकार का मेटाबॉलिक सिंड्रोम या डिसीज हम इसे बोलेंगे, क्योंकि ये रिलेटेड है बहुत ज्यादा आपकी लाइफस्टाइल से। इसमें बहुत वेट गेन होने की भी संभावना रहती है। इनफर्टिलिटी यानी प्रेगनेंसी ना रुकना, ये भी इसमें होता है, क्योंकि ओवरीज एग ही लिबरेट नहीं कर पा रही है, इस वजह से मेंसेस नहीं आ रहे हैं, और मेंसेस नहीं आ रहे हैं इसलिए प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। या प्रेगनेंसी मेंसेस बराबर रेगुलर भी आ रहे हैं तो भी प्रेगनेंसी रुकने में आपको डिफिकल्टी जा रही है, क्योंकि ये हॉर्मोन्स ही प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो रहे, ये इम्बैलेंस कर रहे हैं आपके सभी बॉडी पार्ट्स या सभी बॉडी ऑर्गन्स को। और एक चीज होती है एंडोमेट्रियल कैंसर, क्योंकि शेड नहीं हो पाती है एग्स, जो सैक हमारे इमेच्योर एग से भरे पड़े हैं, ये मोस्टली शेड आउट हो जाते हैं ड्यूरिंग मेंसेस। बट ये शेड आउट नहीं हो पा रहे क्योंकि मेंसेस ही नहीं आ रहे हैं, या बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से मेंसेस आ रहे हैं, वो भी बहुत कम या बहुत कम मात्रा में आ रहे हैं। तो ये जो सैक की जो वॉल है वो एंडोमेट्रियम को ही थिक बना देती है, और थिकनेस की वजह से वहां पे इन्फेक्शन बढ़ जाता है, और वो रिकरेंट इन्फेक्शन लीड्स टू द कैंसर। सो एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं पीसीओएस में। पीसीओएस और साइकोलॉजी का बहुत क्लोज रिलेशन है। पीसीओएस में मेंसेस नहीं आते हैं, एक्ने बहुत है, फेशियल हेयर बहुत बढ़ जाते हैं, मेल टाइप ऑफ बाल्डनेस आ जाता है, डार्कनेस ऑफ स्किन हो जाती है, और वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो एक लुक्स बिगड़ते जाते हैं, उस वजह से डिप्रेशन आना या बहुत लोनलीनेस आना या
बहुत सारी चीज़ें, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, ये चीज़ें चालू हो जाती है। बहुत बार गुस्सा कि मुझे ही क्यों ये हो रहा है, या जो प्रोसेस है लेज़र करने जाते हैं, बहुत हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है तो लेज़र करते हैं बहुत बार वो ग्रोथ रोकने के लिए, उसके सिटिंग्स, ये बहुत सारी चीज़ें और सोशल कमेंट्स की वजह से बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल दड़पन हम पे होता है और ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए, और ये ही एक रीज़न नहीं है, साइकोलॉजिकल तो रीज़न बहुत सारे हैं। स्लीप यानी नींद भी पूरी तरह से नहीं होती है, स्लीप एपनिया भी एक कॉज है पीसीओज में। जिनको पीसीओज है वो प्रॉपर स्लीप का एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। क्या करना है, वो बहुत ज़रूरी बात है। छोटे छोटे चेंजेस अगर आप अपने लाइफस्टाइल में करते हो तो बहुत बड़ा चेंज आपके पूरे जीवन में आता है। ऐसा ही चीज़ पीसीओएस के बारे में भी हम कहेंगे। क्योंकि इसका कॉज अननोन है तो हमें ट्रीटमेंट कुछ इस तरह करनी है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमें करनी है। जैसे बहुत ज़्यादा वेट गेन है तो वेट लॉस के बारे में आप सोचेंगे। एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पीसीओएस, क्योंकि हर मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ कि एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, जिसके आपके सेल एनर्जेटिक होंगे और आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। सो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एवरी डे फॉर 2-3 months और लॉन्गर पीरियड ऑफ अ डेज और अ कंटिन्यूएशन में आप एक्सरसाइज करते रहिए। सो एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार जो हम बोलते हैं, सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। मुझे ऐसा लगता है, बहुत बार पीसीओएस के क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं तो मैं हर एक को सूर्य नमस्कार करने के लिए बोलती हूँ। सो डेफिनेटली सूर्य नमस्कार आप कीजिए। फूड, किस तरह का फूड हमारे खाने में होना चाहिए, ये बहुत बार पूछे जाने वाली सवाल है। क्योंकि वज़न बहुत बढ़ा हुआ है, बाकी भी बहुत चीज़ें हैं और उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है एंड मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो खाना क्या होना चाहिए? सबसे पहले लो कार्बोहाइड्रेट खाना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट की वजह से ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रहा है। तो सभी को कार्बोहाइड्रेट, बहुत ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमें खाने में नहीं खाना है। शुगर नहीं, मैदा नहीं, बहुत ज़्यादा नमक नहीं, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी पीसीओएस में बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए व्हाइट्स, शुगर, घी, डालडा, मैदा और नमक, ये 5 चीज़ों को तो बिल्कुल आपको नहीं बोलना है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी बहुत सारी सब्जियां और फ्रूट्स का इस्तेमाल आप अपने खाने में रखिए, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड जैसे कि फ्लेक्सीज है या सीड्स को हम बोलते हैं, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उसमें ज़्यादा होता है और वो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस वो हमारे शरीर में देती है, या उसका इफ़ेक्ट जो है वो उस तरह से होता है। तो सीड्स का इस्तेमाल आप अपने खाने में ज़रूर रखिए। पम्पकिन सीड, इवन तिल, सीसम सीड जो होती है, फ्लेक्स सीड्स, ये बहुत 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 अच्छे तरीके से आपके इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के साथ ये सीड्स को आपके खाने में आप इन्वॉल्व कीजिए। पीसीओएस या वेट गेन उसके साथ जो हो जाता है, ये एक दिन में जाने वाली चीज़ नहीं है। इसको सालों लग गए हैं आने को और सालों लग जाएंगे जाने को। इसलिए पेशेंस रखिए, जितना हो सके डिप्रेशन, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, इसको आपसे दूर रखिए, जिससे कि आपकी सेहत जल्दी ठीक हो जाएगी और यू स्टार्ट फीलिंग गुड। क्वालिफाइड डाइटिशियन और डॉक्टर्स की सलाह लेना बिल्कुल मत भूलिए और बिल्कुल क्वालिफाइड डाइटिशियन के पास ही आप जाइए, जिससे आपके हेल्थ का ख्याल हम रख सकें। थैंक यू वेरी मच।